अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरूना हाज़ा शैउन अजीब। अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिक रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़। बल कज़्ज़बू बिलहक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज। अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज। वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिय व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब। व नज़्ज़लना मिनस समाइ माअन मुबारकन फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन्नख़्ल बासिक़ातिन लहा तलउन नज़ीद रिज़्क़न लिलइबादि व अह्यैना बिही बल्दतन मैतन कज़ालिकल ख़ुरूज। कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूहिन व अस्हाबुर रस्सि व समूद व आदुन व फ़िरऔन व इख़्वानु लूत व अस्हाबुल ऐकति व क़ौमु तुब्बअ कुल्लुहुम कज़्ज़बर रुसुल फ़हक़्क़ वईद। अफ़अयिना बिलख़ल्क़िल अव्वलि बल हुम फ़ी लब्सिन मिन ख़ल्क़िन जदीद। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम व हाज़रीन जुमा और पर्दा नशीन मेरी माएँ और बहनें, तमाम किस्म की तारीफ़ात उस वहदहू ला शरीक के लिए है, शरीअत मुतहरा के लिए है, जिसने हमें पैदा किया और पैदा करने के साथ साथ यूं ही लाचार बेबस भटकता हुआ नहीं छोड़ा, बल्कि हमारे रुश्द व हिदायत के लिए इस दुनियाए फ़ानी के अंदर बहुत से नबियों और रसूलों को मबऊस किया। दरूद व सलाम हो तमाम अंबियाए कराम पर, खुसूसन हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अपने असल मकसद की तरफ चलने से पहले मैं बता दूं कि जो मौजू, जो टॉपिक मुझे दिया गया है वो है सच सच बताएं इंटरनेशनल भिखारी कौन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनियाए फ़ानी को इंसानों के ज़रिया ही आबाद किया है। अगर इंसानों को बनाना मकसद न होता तो दुनिया भी आबाद न की जाती।
मगर इंसानों में भी दो तरह के इंसान बनाए, बाज़ को मर्द बनाया और उन्हीं में से बाज़ को औरत बनाया। मर्दों को ताकतवर और कव्वाम जिम्मेदार बनाया, इसलिए नहीं कि औरतों पर जालिमों जाबिर बनकर मुसल्लत हों, बल्कि इसलिए कि वह उन कामों को बहस्नो खूबी अंजाम दे सकें जिनका ताल्लुक ताकत और कुव्वत से है। औरतों को कमज़ोर इसलिए बनाया कि घरेलू किस्म के छोटी छोटी जिम्मेदारियों को बदरजा अंजाम दे सके। बिरादरानी इस्लाम, वाक़या यह है कि इस्लाम ही वह दिलकश मज़हब है जिसने ज़िंदगी के एक एक गोशा को संवारा है। हर पहलू पर उसके अब्दी व आफाकी पैगामात क़यामत तक के लिए रहनुमा की हैसियत रखते हैं। उसने जहाँ मर्दों को ताकतवर और कव्वाम बनाया, वहीं औरतों के लिए भी तहफ़्फ़ुज़ का सामान फराहम किया। माँ की हैसियत से उसे वह लातानी दर्जा नसीब फरमाया जो किसी को हासिल नहीं है। इरशाद रिसालत है, अल जन्नतु तहत अक़दामी उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारे माओ के कदमों तले है। बीवी की हैसियत से उसे तस्कीन खातिर का सामान और दिल की मलका बनाया। खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान करता है, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर बयान करता है कि उसकी निशानियों में से एक निशानी यह भी है कि उसने तुम्हारे ही जिन्स में तुम्हारे लिए जोड़े बनाए ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो, और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और शफ़क़त का जज्बा भी रखा। बेटी की शक्ल में उसे नूरे नज़र लख्ते जिगर बनाया, बहन की शक्ल में उसे घर की इज्जत बनाया, गर्ज हर शक्ल में औरतों को मकाम दिया जिसकी वह हकीकी मुस्तहिक थी। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता कि हम मुसलमानों ने खुद इस्लामी अहकामात को तोड़ दिए हैं, इस्लाम के उसूल व ज़वाबित को पामाल कर दिए हैं। हम औरतों को एक मरतबा फिर पुरानी जाहिलियत की तरफ ले जाना चाहते हैं, जहाँ आहों कराहों सिस्कियों के अलावा और कुछ नहीं है, जहाँ औरतों को पैर की जूती से भी बदतर तस्वूर की जाती थी। हमदर्दाए कौम मिल्लत पर सच सच कि क्या आज हम जहेज के नाम पर औरतों पर वह जुल्म नहीं ढा रहे हैं जो जुल्म जाहिलियत की मीरास है। इसका इस्लाम से कोई वास्ता नहीं। इसके जहेज जैसे हिंदुआना काफराना रस्म को हमने चादरों की तरह रुमाल की तरह गले में नहीं बांध लिया, उसकी जवाज के लिए तरह तरह की उल्टे सीधे दलाइल फराहम नहीं करते। सामईन इकराम, जहेज एक लानत है, लानत एक बिदात है, बिदात। अगर एहसास हो, ज़मीर जिंदा हो, इस बात को अपने दिलो दिमाग में बैठा ले कि जहेज एक लानत है, लानत। जहेज एक बिदात है, बिदात। जहेज एक ऐसा नासूर है जो माशरे को घुन की तरह खा रहा है, उसकी जड़ों को खोखला कर रहा है। न जाने इससे कितनी जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं। हजारों मासूम हयादार लड़कियां अपनी पलकों पर हसीन ख्वाब सजाए बूढ़ी हो चुकी हैं। लाखों कुंवारी मासूम बच्चियां इस अंधेगार में गिरकर अपना सरमाया हयात खो चुकी हैं। सैकड़ों हयादार पाकबाज लड़कियां सिर्फ और सिर्फ जहेज न होने की वजह से, मोटरसाइकिल न होने की वजह से, नकद रुपए न होने की वजह से, शरीफाना अंदाज में रुखसत होने की बजाय अपना गहरे असमत को लुटा चुकी हैं। आखिर ये क्या बला है? हमें गैरत क्यों नहीं आती? हमारी ज़मीर मुर्दा क्यों हो चुकी है? हमारा एहसास फना क्यों हो गया? क्या हमारी खुददारी इस हद तक मर चुकी है कि
हम अपने पैरों पर खड़े होने के बजाय लड़कियों के वालिदैन से भीख मांगे, अपने बेटों के नाम पर भीख मांगे। आखिर जहेज के लालची कासे गदाई लेकर भीख मांगने वाले में क्या फर्क रह गया? इंटरनेशनल भिखारियों, जरा सोचो, एक बाप अपनी बेटी को 20-22 साल तक पालता है, घर में कोई नहीं है, बीवी मायके चली जाती है, वो बूढ़ा बाप उस नौजवान लड़की के लिए चौकीदार बन जाता है। घर छोड़कर इसलिए नहीं जाता क्योंकि घर में सयानी और नौजवान 20-22 साल की बेटी मौजूद है। फिर वो अब 20-22 साल पालने के बाद अपनी बेटी को तुम्हें निकाह में दे रहा हो। अब भेड़ियो, तुम्हें शर्म नहीं आती उसी घर में डाका डालते हुए? दरिंदो, तुम्हें शर्म नहीं आती उसे घर में डाका डालते हुए कि हमें मोटरसाइकिल चाहिए, नकद रुपए चाहिए, हमें 4 व्हीलर चाहिए, हमें नकद में 4 लाख रुपए चाहिए, 5 लाख रुपए चाहिए। अरे तुमसे अच्छे तो भेड़िए हैं, तुमसे अच्छे तो शेर है। शेर शेर पर हमला नहीं करता, भेड़िया भेड़िए पर हमला नहीं करता, लेकिन इंसान तो कितना बड़ा भेड़िया है, अपने जैसे इंसान को चबा कर खा रहा है, उसके गोश्त को नोच रहा है। तुमने अपने लड़के को पाला, 10-5 लाख की दुकान दे दी, लड़की वाले से शादी करना चाहता है, लड़की से शादी करना चाहता है, फिर उसे लड़के के लिए भेड़िए बन जाते हो। हमारा बेटा MBBS है तो हमें 4 लाख चाहिए, हमारा बेटा निकम्मा है तो हमें 5 लाख चाहिए। अगर तुम्हारा बेटा MBBS है तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु भी खलीफा थे। अगर तुम्हारा बेटा इंजीनियर है तो हज़रत उमर फारूक वो भी तो खलीफा थे। तुम्हारा बेटा डॉक्टर है तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु वो भी तो खलीफा थे। क्या उन्होंने जहेज का मुतालबा किया? इंटरनेशनल भिखारी, जहेज लेने वाले दरिंदे, दखला सारिकन व खरज सारिकन, डाकू बनकर दाखिल होते हैं और चोर बनकर निकलते हैं। कटोरा लेकर भीख मांगना, रास्ता हम बता दे रहे, जा अमीरों के पास चला जा, नेताओं के पास चला जा, अगर उन्हें रहम आ गया तो तेरी झोली में डाल देंगे, वरना कुत्ते की तरह अपने दरवाजे से तुझे भगाएंगे। याद रख, अगर एहसास हो, ज़मीर जिंदा हो, अगर तूने जहेज का डिमांड किया है, इंसान मुसलमानों, अगर आपने जहेज का डिमांड किया है या जहेज ले लिया है तो उसको वापस कर दो, उसको मना कर दो। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, अरे चश्मे अश्कबार, देखे घर जो जल रहा, कहीं तेरा घर तो नहीं। एक वाकया भी इसके बाद बताऊंगा। कभी अल्लाह की कसम हमने कभी भेड़िए को भेड़िए पर हमला करते हुए नहीं देखा, कभी हमने शेर को शेर पर हमला करते हुए नहीं देखा, कभी हमने सांप को सांप पर हमला करते हुए नहीं देखा। इंसान, तुझसे ज्यादा खूनखार कौन हो सकता है? तुझसे ज्यादा खतरनाक कौन हो सकता है? तुझसे ज्यादा जहरीला कौन हो सकता है? तू तो अपने जैसे इंसान की गोश्त नोच नोच कर खाता है, उस पर हमला करता है। जरा सोचो तो सही, वो बेचारा लड़की वाला लोन लेता है, अपने घर के कागजात, अपने मकान के कागजात को अच्छे, आसान, सस्ते ब्याज के दर पर लोन लेता है, फिर अपनी बेटी की शादी करता है, रुखसत कर देता है। लेकिन इंसान, भेड़ियो, तुम इसी घर में डाका डालते हो, लेकिन जो अपनी बेटी की रुखसत कर देता है, उस घर का यानी उस लोन का कर्ज अदा करते करते उस बूढ़े बाप की पूरी जिंदगी गुजर जाती है, लेकिन लोन का कर्ज अदा नहीं कर पाता। बाद में पता चलता है, बैंक वाले आए, घर वालों को बाहर निकाल दिया, उन्होंने घर पर कब्जा कर लिया, उन्होंने घर पर कब्जा कर लिया। समाज वालों, समाज में, अपनी सोसाइटी में नजर दौड़ाओ, कितनी ऐसी मासूम लड़कियां, कितनी ऐसी गरीब लड़कियां सिर्फ जहेज न होने की वजह से बैठी बूढ़ी हो रही हैं। समाज वालों,
जिस तरह से मदरसे चलाने के लिए उठे हो, उसी तरह से उन गरीब लड़कियों के घर बसाने के लिए उठ जाओ। एक वाकया है, जमीला नाम की लड़की का एक वाकया है। उसके 8 रिश्ते टूटे। ये रिश्ता लगने के बाद 1 महीना शादी में बचता था, शादी में बाकी रहता 1 महीना, जहेज की इतनी बड़ी लिस्ट आती है, मुझे फला चीज जहेज में चाहिए, लेकिन वो बूढ़ा बाप जहेज न दे पाने की वजह से उस जमीला नाम की लड़की का रिश्ता टूट जाता है। 8 रिश्ते टूटने के बाद एक फरिश्ते की शक्ल में दरिंदा आता, इंसान नहीं दरिंदा आता है, 9वां रिश्ता लेकर घर में पैगाम भेजता है कि आपकी बेटी शादी करने के लायक है। उस बूढ़े बाप ने रोते हुए कहा, हाँ 8 रिश्ते टूट चुके हैं। उस दरिंदे की शक्ल, उस फरिश्ते की शक्ल में दरिंदे ने कहा, अरे अब्बू जान, मैं आपकी बेटी से शरीयत के मुताबिक शादी करूंगा। बाप बहुत खुश होता है, शादी कर देता है, कहता जब शरीयत के मुताबिक शादी ही करनी है तो फिर देर किस बात की, चट मंगनी पट बिया, देर किस बात की, और निकाह कर देता बाप। 2-3 दिन बाद अपनी बेटी को रुखसत कर देता है। उस फरिश्ते के शक्ल में जो दरिंदा था उसके साथ रुखसत कर देता है। वो लड़का, वो दरिंदा, वो फरिश्ता नहीं था, दरिंदा था। उस दरिंदे ने उस लड़की के साथ, उस जमीला नाम की लड़की के साथ 1 हफ्ते 10 दिन गुजारने के बाद उससे कहता है, चलिए मैं आपको बाहर घुमाने के लिए लेकर चलता हूँ। लड़की खुश होती है, बाहर चली जाती है, लेकिन उसे क्या पता था ये फरिश्ते की शक्ल में जो दरिंदा है ये दरिंदा है। उसे पता तो था कि एक इंसान है, ये भेड़िया नहीं है। लेकिन जैसे एक 5 स्टार होटल में बेच दिया, 20,000 में नीलाम कर दिया, 20,000 में नीलाम कर दिया। वो दरिंदों का शिकार होती रही, सबके साथ हाथ जोड़ती रही, माफिया मांगती रही, लेकिन जो 2-3 हज़ार दिया हो वो नहीं छोड़ सकता। मालिक, होटल का मालिक अलग से पीटता था, और दरिंदे अलग से उसका शिकार करते थे। एक मुसलमान एक दिन उसके पास गया, उस जमीला नाम की लड़की के पास एक मुसलमान एक दिन गया तो था वो भी उसी चीज के मुतालबे के लिए, लेकिन वो लड़की उसके सामने माफी मांगती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है, उसे रहम आता है, कहती है कि बराए करम मेरे साथ ऐसा ना करें, जुल्म ना करें। उसे रहम आ गया। तो लड़की कहती है, मैं एक लेटर लिख कर देती हूँ, मेरे अब्बू तक इस लेटर को पहुँचा देना, लेकिन खबरदार उस लेटर को खोल कर मत पढ़ना। वो लड़का कहता हरगिज़ नहीं पढ़ूंगा। उस लेटर को जब वो लड़का उस लड़की के बाप तक पहुंचाता है तो उस लड़की का बाप खुश होता है, उस लड़की के सहेलियों को बुलाता है, पुकारता है, उसके अम्मी को बुलाता है, उसके बहनों को बुलाता है कि देखो जमीला का लेटर आया है। लेकिन उसमें लिखा था, जमीला ने जो लिखा था, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अब्बू जान उम्मीद है कि आप भी बखैर व आफियत होंगे, मेरी खैरियत का अल्लाह निगहबान, मेरी खैरियत का अल्लाह निगहबान। लेटर को पढ़ता है, उसमें लिखा है, उस लड़की ने लिखा है, अब्बू जान आपने तो मेरी शादी कर दी, आपको तो फरिश्ता जैसा दामाद मिला है, आपने तो मेरी शादी कर दी, मेरी निकाह कर दी, आप तो खुश होंगे और खुश होना भी चाहिए। लेकिन आपको नहीं पता कि मैं यहाँ एक 5 स्टार होटल में 20,000 रुपये में नीलाम कर दी गई हूँ, दरिंदों का शिकार हो रही हूँ। अब्बू जान मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि आप मुझे छुड़ा लेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि एक बाप के दिल में एक बेटी की मोहब्बत क्या होती है। उस लेटर में लिखा था,
शायद मैं आपकी बोझ बन चुकी थी, शायद मेरा जिस्म आपका बोझ बन चुका था, मैं घर की बोझ बन चुकी थी 8 रिश्ते टूटने के बाद। लेकिन मैं अब्बू जान, मैं आपको एक नसीहत नहीं वसीयत करती हूँ। नसीहत तो जिंदा लोग करते हैं, वसीयत तो मुर्दा लोग करते हैं। मैं एक वसीयत करती हूँ। मैं एक 6 साल बहन छोड़ कर आई हूँ। आज जो दिन मुझे देखने पड़ रहे हैं वो दिन मेरी बहन को ना देखने पड़े, कि जब मेरी बहन शादी के लायक हो, जब उसके शादी का दिन आए तो उसके दिन से पहले, उसके शादी के वक्त से पहले, अरे अब्बू जान इतना कमा लेना, इतना कमा लेना कि कुत्ता जितना हड्डी मांगे उसके सामने उतनी हड्डियां फेंक दी जाए। उस जमीला नाम की लड़की ने जहेज लेने वाले को कुत्ता कहा है और जहेज को हड्डी से ताबीर किया। गौर करो, जहेज की डिमांड करने वालों गौर करो। माशरे के लोगों को, समाज के लोगों को इतना सोचने के लिए काफ़ी है। अगर आपने जहेज का मुतालबा किया है, जहेज की डिमांड की है, तो उसे मना कर दे, वापस कर दे। बड़े फख्र के साथ कहते हैं मैं अपने बेटे की शादी कहाँ से करूँगा। तुम्हारे बेटे की जिम्मेदारी उस लड़की का बाप लिया हुआ है। तुम्हारे निकम्मे बेटे की जिम्मेदारी उस लड़की के बाप ने लिया हुआ है। कहता महर कहां से बनवा कर दूंगा। फकीर भीख मांग, भीख, जा कटोरा ले ले जा। महर कहां से दूंगा, लड़की के बाप ने तेरी जिम्मेदारी ली है। महर तू अपने पास से दे, खेत बेचकर शादी करूंगा। कौन कहता है लड़की, हाँ खेत बेच। मैं कहता हूं अपने बेटे की शादी कर, जमीन बेच, खेत बेच की शादी कर, लेकिन लड़की वाले पर बोझ मत बन। लड़की वाले से जहेज का मुतालबा ना कर। आप जहेज का पैसा लेकर महर तो बनवा कर दे देंगे, लेकिन आपको क्या पता कि निकाह होगी कि नहीं। निकाह बिल्कुल नहीं होगी, कबूल नहीं हो सकती। कबील तो आपका बेटा कह देगा हाँ मुझे कबूल है, लेकिन शरीयत के मुताबिक कबूल नहीं होगा। मना कर दे अभी भी, अगर ऐसा हो तो मना कर दे, जहेज से बचें। ये एक लानत है, एक बिदात है, बिदात। समझने कराम एक वाकया मीर तकी मीर की। उसने जो अपनी बेटी की शादी की तो जहेज की लिस्ट इतनी बड़ी आई, लेकिन उसमें कफन नहीं लिखा था। जब मीर तकी मीर ने अपनी बेटी की शादी की, रुखसत की, हर लड़कियां अपने बाप को, अपनी माँ को पकड़ कर रोती हैं। वो लड़की मीर तकी मीर की बेटी भी अपने बाप को पकड़ कर रोने लगी, अब्बू जान मैं रुखसत हो रही हूँ। बाप ने दुआ देते हुए रुखसत किया, लेकिन जब सहेली के पास वो लड़की गई, यानी मीर तकी मीर की बेटी जब सहेली के पास गई तो कान में फूंक देती है, तेरा बाप तेरा घर बसाने के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर दिया, अपनी जिंदगी को नीलाम कर दिया। लड़की बोली क्या मतलब? मतलब ये कि तेरे बाप ने घर को गिरवी रख दिया। और लड़की उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है, लेकिन जब उसका शौहर रात में उससे मिलने जाता है, यानी शादी की पहली रात जब उससे मुलाकात करने जाता है, कमरे में घुसता अस्सलाम वालेकुम, लड़की जवाब नहीं दी। जब उसका घूंघट उठाता है तो शौहर से कहती है खबरदार मेरे करीब मत आना, क्योंकि तूने तो मुझसे शादी नहीं की, तू तो इंटरनेशनल भिखारी है, तू तो दरिंदा जल्लाद है, तूने मुझसे शादी की है। अगर मुझसे शादी की होती तो इतना बड़ा लेटर यानी इतना बड़ा जहेज का लिस्ट नहीं देता। जा नीचे सामान पड़ा हुआ जहेज का, तेरी मोटरसाइकिल, तेरी 4 व्हीलर, तेरा पैसा, तेरा सामान, तेरी घड़ी सब नीचे पड़ी हुई, जा तू उसके पास सो, मेरे पास क्यों आया है। फजर की अजान होती है, मीर तकी मीर के कानों में आवाज़ जाती है, अजान के कलमात की आवाज़ गूंजती है। मीर तकी मीर फजर की नमाज अदा करते हैं, उसके बाद घर पहुंचते ही नहीं हैं, घर नहीं पहुंचते हैं, उसके पहले कान में आवाज़ आ जाती है। बीवी बताती है बेटी दुनिया को अलविदा कह गई। मीर तकी मीर और उनकी बीवी दोनों
बेटी की ससुराल जाते हैं, बीवी को तो इजाज़त मिल जाती है घर में जाने की। मीर तकी मीर बाहर बैठते हैं। जब जनाजा तैयार कर दिया जाता है तो मीर तकी मीर को बुलाया जाता है कि आए वो अपनी बेटी को आखिरी बार देख लें। मीर तकी मीर जाते हैं तो कहते हैं, अरे मेरी बेटी, मैंने तुझे तो सुर्ख रंग के जोड़े में रुखसत किया था, सफ़ेद रंग आए कहाँ से? दामाद से मीर तकी मीर ने जहेज की लिस्ट मांगी तो उसमें कफन नहीं लिखा था। दरिंदो, कफन भी मांग लिया करो शादियों में। जब खिलाने की औकात नहीं तो कफन भी मांग लिया करो। जब उसका जनाजा निकले तो वही कफन उसको पहना दो। मीर तकी मीर ने जब लिस्ट में देखा कफन नहीं लिखा था, फौरन बेटी के ऊपर से कफन को हटाया। कहा, मेरी बेटी, इंटरनेशनल दरिंदा, मेरी बेटी तेरी कफन में दफन नहीं होगी। मैं तेरी कफन में अपनी बेटी को दफन नहीं करूँगा, क्योंकि तेरी ही वजह से मेरी बेटी का आज जनाजा निकल रहा है। शायद तूने अगर वो जहेज की लिस्ट न दी होती तो आज शायद मेरी बेटी इस दुनिया में होती। मीर तकी मीर ने उस कफन को हटा दिया और अपने कफन में बेटी को दफन किया। गरीब बाप की इज्जत न लुट जाए, बेटी ने चुपके से खुदकुशी कर ली। इंटरनेशनल भिखारियों याद रखो, समाज वालों याद रखो, जहेज जैसी लानत का जिम्मेदार एक फर्द या एक तबका नहीं, बल्कि इसका जिम्मेदार पूरा माशरा, पूरी सोसाइटी है। लड़कों के वालिदैन कहते हैं, मेरा बेटा दुकान पे बैठता है, 5-10 लाख की दुकान पे बढ़ता आने जाने के लिए मोटरसाइकिल दे दो, मोटरसाइकिल दे दो भिखारियों को, जा भीख मांग ले। अपने बेटों का सौदा करने में मसरूफ नजर आते हैं। बोलियां लगाई जाती हैं, मेरा बेटा इंजीनियर है 5 लाख लेगा, मेरा बेटा डॉक्टर है 10 लाख लेगा, मेरा बेटा MBBS है 20 लाख लेगा, लेकिन मेरा बेटा निकम्मा 4 लाख लेगा। सामईन कराम, क्या एक बूढ़े बाप ने अपनी बेटी को इसीलिए रुखसत किया था कि उसे शौहर के घर में मनहूस, भिखारी वगैरह के अलकाबात से नवाजा जाए? क्या एक बेटी को इसी दिन के लिए रुखसत करता है कि वो एक दिन तलाक का बदनामा दाग लेकर बाप के दिल का बोझ बन जाए? क्या एक बेटी को इसीलिए नाजों से रखता है कि वो एक दिन गरीब बाप की मजबूरियों पर तड़प तड़प कर जान से हाथ धो बैठे? क्या एक बाप अपनी बेटी को इसी दिन के लिए पालता है कि एक दिन जहेज के नाम पर बर्बाद कर दी जाए? याद रखो, सुन लो, चाहे मालदार हो या गरीब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना आज़मन निकाही बरकतन ऐसरुहु मऊनतन। तुम में सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसमें खर्च कम आए। लेकिन आज देखा जाता, आज हम देखते हैं कि निकाह के नाम पर बेशुमार रुपए खर्च किए जाते हैं, बेतहाशा माल उठाया जाता है, इसलिए कि हमारी नाक ऊंची हो जाए, बरादरी में, माशरे में हमारी हैसियत बढ़ जाए। लेकिन मैं कहता हूँ, क्या तेरी झूठी नाक, तेरी झूठी इज्जत, बरादरी के गलत सलत उसूल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद ग्रामी से भी बढ़ गए हैं, अल्लाह के अहकामात से भी बढ़ गए हैं। तोड़ डाली इन सारे बातिल बंधनों को, शरीयत के साहिबान में पनाह लीजिए और अहद करके उठें, मैं जहेज को वापस कर दूंगा, जो मैंने डिमांड किया उसको मना कर दूंगा। जहेज के नाम पर किसी लड़की को बर्बाद नहीं किया जाएगा, जहेज के नाम पर किसी लड़की को ताना नहीं दिया जाएगा, जहेज के नाम पर कोई लड़की आज के बाद कुंवारी नहीं बैठेगी। उन खूबसूरत लड़कियों के निकाह होंगे बगैर जहेज का अहद करके उठें, डिमांड को कैंसिल करें, जहेज के मुतालबे को कैंसिल करें। सामईन कराम, अहद की जब शरीयत के साहिबान में जिंदगी बसर करेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल को सराखों पर रखेंगे, एक अच्छा माशरा तामीर करेंगे जिसमें अमन व सुकून, आफियत व इत्मीनान होगा और उन गरीब लड़कियों के घर बसाए जाएंगे जिनके पास जहेज नहीं है। तो मैं इंटरनेशनल भिखारियों से यही गुजारिश करूंगा कि वो जहेज का मुतालबा ना किया करें, क्योंकि कितनी लड़कियां इसी की वजह से
इस दुनिया को अलविदा कह देती हैं। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को जहेज़ जैसी लानत से बचा, आमीन। अल्लाह, और जो लोग जहेज़ का डिमांड करते हैं, जहेज़ का मुतालबा करते हैं, अल्लाह तू उन्हें इस कदर हिदायत दे दे कि उस जहेज़ का जो डिमांड किए उसको मना कर दे, कैंसिल कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।